बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी। बहुत आसान टिप्स हैं। और चलिए, इसी के साथ हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं सोनम गुप्ता। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। चलिए, मैं आज बात करती हूँ कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। तो आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत रखता है। इसकी नींव जो बचपन में ही रखी जाती है। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास माता पिता के सही मार्गदर्शन और प्रेरणा सोच से होता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि इसके आत्मविश्वास जो होता है, कॉन्फिडेंस, बच्चों में बचपन से ही रखा जाता है। तो बचपन से कैसे रखा जाता है? बचपन का मतलब मैं बात कर रही हूँ, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, वो खुद से खाना खा रहे हैं, आप बोले कि नहीं आज मुझे खुद से खाना खाना है, आपने उन्हें दे दिया, उनने खाना खाया और उनने गिरा दिया। तो क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं अरे आप खाना खा नहीं पा रहे, मैं खाना खिलाऊंगी, क्योंकि आप खाना गिरा रहे हो और खाना गिरा रहे, घर गंदा हो रहा है। तो ये चीज होती है, बच्चे में आ गया कि नहीं मैं खुद से तो खाना खा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं खाना खाऊंगा तो खाना गिर जाएगा और घर गंदा होगा। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही छोटी छोटी चीजें बच्चों के अंदर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। तो हमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना। अगर वो बच्चा खुद से खाना खा रहा है, आप उन्हें खाना दो, उन्हें खुद खाने दो। बच्चा एक बार गिराएगा, दो बार गिराएगा, तीसरी बार गिराएगा, पर चौथी बार डेफिनेटली वो सीख जाएगा कि हमें कितना कैसे कैरी करना है कि खाना नीचे ना गिरे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए, और बच्चे के अंदर हमें कैसे उनको कॉन्फिडेंस को लेकर आना है, वो आपको बढ़ावा देना है। तो बच्चों को जो आत्मविश्वास से भरपूर बनाने के लिए माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें आपकी किसी बात का या व्यवहार का उनके बच्चों को, उनके आत्मसम्मान में आहत ना हो। आत्मसम्मान छोटे बच्चों में कैसे होगा, आप ये सोच रहे होंगे। तो आत्मसम्मान से मतलब ये है कि अगर आपने कब देखा होगा बच्चों को कि आप दो बच्चे हैं, आपने उनसे कंपैरिजन कर दिया कि ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो आप तो करते ही नहीं हो, उन्हें बुरा लग जाता है। उन्हें भी लगता है कि नहीं, हमारी भी कुछ आत्मसम्मान है। तो ये चीजें आपको नहीं करना है। दोनों बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ अलग अलग क्वालिटीज होता है। मैंने पहले भी बताया है कि वीडियो में कि हर बच्चा एक समान नहीं होता, सभी में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग उनकी गुण होते हैं। उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैसे बढ़ावा देना है, कैसे चीजों को उनके अंदर और इम्प्रूव करना है। आत्मविश्वास, दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी कि आत्मविश्वास और प्रोत्साहन का आपस में गहरा संबंध है। बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई बच्चा, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अगर आप कोई बच्चा कुछ कर रहा है, आप उनको अप्रिशिएट किए। अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों में कि आपने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। आप उन्हें अप्रिशिएट जरूर करिए बच्चों को। जो बच्चे को उसके छोटे छोटे बड़े अच्छे कामों के लिए सराहने की जरूरत है, आप अगर आप बच्चों का प्रोत्साहन करेंगे तो उन्हें उनका खुद आत्मविश्वास बहुत धीरे धीरे डेवलप होगा। माता पिता जब अपने बच्चों की क्षमता पर विश्वास दिखाते हैं, तो वही विश्वास बच्चों का आत्मविश्वास बन जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मम्मी पापा ने विश्वास किया है तो डेफिनेटली वी कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये चीजें पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी। उन्हें क्या होता है, बच्चों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। बच्चों को ये समझाना कि गलतियां भी सीखने का हिस्सा होती है, और उन्हें निर्णय लेने और प्रयास करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। जैसे कि छोटी छोटी चीजें, आप कभी बच्चों को, मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप दो ड्रेस लेकर आइए बच्चों को, उनको बच्चों को शो करिए कि आप दिस वन या दिस वन। अगर वो बच्चा बोलता है, उन्हें क्या होता है कि बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता होगी कि हाँ मैंने ये, मुझे ये वाली ड्रेस पहननी है। बच्चा वो ड्रेस पहन के आता है, आप उसको प्रोत्साहित करिए कि आपने बहुत अच्छा चूज किया है, निर्णय लिया, बहुत अच्छे लग रहे। तो ये सब चीजें होती जो, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है। तो बच्चों में आत्मविश्वास और प्रोत्साहन का गहरा संबंध ये ऐसा होता है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, पर बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ी चीजें होती है उन्हें कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो हमें एज अ पेरेंट्स ये सब चीजें उनके साथ करना है। उन्हें डांटना नहीं है, आप उन्हें बहुत प्यार से समझाइए, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चों में, छोटे छोटे जो बच्चे में कामों में भागीदारी, छोटे कामों में भागीदारी, कुछ माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को घर के कामों में शामिल करने से उनकी पढ़ाई पर असर होगा, लेकिन
सच ऐसा सच होता नहीं है कि उनके कामों में या उनकी पढ़ाई पर डिस्टर्ब होगा, आप उनसे खाना नहीं बनवाने वाले हैं, है ना? तो बच्चों को जो छोटे-छोटे कामों में भागीदार बनाना है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कि अपने बर्तन को सिंक पे रखना, कपड़े धोते समय या कपड़ों को लॉन्ड्री में डालना, है ना? या फिर बर्तन को थोड़ा अरेंज कर देना। तो ये छोटे-छोटे काम है, कोई सामान है जो अगर सिस्टमैटिक पे रखना, टॉय अपने टॉय अरेंज करना, तो ये छोटे-छोटे काम आप उनको सिखाओगे कि भई जब आप स्कूल से आते हैं, तो आपको शूज़ यहाँ रखना है, सॉक्स यहाँ रखने हैं, अपने ड्रेस को हैंग करिए प्रॉपर, अपने बैग से आप टिफ़िन निकालिए। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आप बच्चों को जब डेवलप करोगे, सिखाओगे तो डेफ़िनेटली उनमें बचपन से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस चीज़ ऐसा नहीं है कि वो एकदम से डेवलप हो जाएगी। ये चीज़ें जो होती हैं, आत्मविश्वास सबके अंदर होता है, छोटे बच्चे हो चाहे हम हो, पर वो कैसे डेवलप होता है, आप कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वो धीरे धीरे करके ही कॉन्फिडेंस आता है ना? वो एकदम से डेवलप नहीं होता। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को छोटे छोटे कामों में सहयोग करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, कि उन्हें अच्छा लगे कि हाँ, हमने अपना बैग पैक कर लिया, हम हमने अपनी ड्रेस अरेंज करके रख दी, हमने अपना टॉय अरेंज किया, हमने अपना रूम अरेंज किया। तो ये चीज है। चौथी चीज ये बताना चाहूंगी कि उनके प्रयास की सराहना करिए। जब छोटा बच्चा नया काम शुरू करता है तो उससे गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणाम पे कि उसने क्या किया। आप ये देखो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे सीखने की क्षमता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, उसे चलना नहीं आता, फॉल करता है। जब वो चलने के लिए खड़े होता है या चलना चाहता है तो वो गिरता है, कई बार गिरता, फिर भी हम उससे अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। धीरे धीरे करके वो चलता है और चलते चलते वो दौड़ना सीख जाता है। तो सेम चीजें, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें जो सेम चीजें और बच्चे के अंदर भी होती है। तो वही हमें करना है कि हमें बच्चे की प्रतिक्रिया पे ध्यान देना, ना कि प्रति परिणाम पे। जब कोई बच्चा काम ठीक से पूरा कर लेता है तो उससे उनकी प्रशंसा करिए, ताकि उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हो। यदि काम में कोई गलती हो जाए तो उसे सकारात्मक तरीके से समझाइए कि उनने अच्छा प्रयास किया और अगली बार इससे और बेहतर आप कर पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें बच्चों को हमेशा पॉजिटिव वे में करना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इतना किया, बहुत अच्छा है, उनको अप्रिशिएट करिए। पांचवी चीज मैं बताऊंगी कि गलतियां, लोग बोलते हैं गलती नहीं करनी चाहिए, पर गलती से हमें सीखने का मौका मिलता है। मैंने अगली वीडियो में, जो आपकी पुरानी वीडियो थी मेरी, मैंने उसमें बताया था कि भाई जब आप तक असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल कैसे होंगे। हमारा लॉन्चिंग पैड असफलता ही होता है, जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो गलतियों से बच्चों को सीखने दे। बच्चे जब गलतियां करती हैं तो उसे गलतियां करने, डांटे नहीं, उन्हें समझाएं। अगर आप माता-पिता गलतियों पर बार-बार डाँटते हैं या सख्ती हम बरतते हैं, या तो बच्चा काम करने से कतराने लग जाएगा या उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा टॉपिक? ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।